दोष में लगा है कि इनका राज था, इनका राज में न्यू कर दिया, इनका राज में न्यू कर दिया। छत्ती बरादरी को साथ में लेकर चलें, भाईचारा को जोड़ कर रखें। वो बड़े हैं, उनको ये शोभा नहीं देता भाईचारा बिगाड़ है और बैठे लुकता फिर इनको पैर भी नहीं रखने देता। खाप हो कोई बात हो, जिस तरह हमने जिम्मेवारी दे रखी है खाप के नेते आता है वहीं करो। ये मेरा वर्ग जो से 4 दिन झंडा उठाया कर नेता बन गए, कुर्ता फैलाने का काम करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, उनके पास सबसे पहले माइक लेकर पहुंच ले। जो गणे किसान नेता ये फिर नहीं झंडा उठाए, भाई न्यू कर दिया फलाना गला कर दिया। पीछे खनौरी बॉर्डर पर लड़कियां मरे हो शुभ कर्ण 5-7 की आंख चली गई, कई जख्मी हुए। उड़ा नस्ल फसल की लड़ाई थी, उड़ा वह नेता एक भी नहीं फट गया। सैनिक किसी ने कोई दिक्कत नहीं, किसान का बेटा का अच्छा काम करागा, हमने उस जाट पे के लेना जो हमारी बरादरी में बदनाम कराओगा, ठगी ठोरी मारागा। बरादरी 2 हैं, लुटेरा और कमेरा। हम सभी कमेरा वर्ग में आते हैं, सैनिक भी कमेरा वर्ग का बालक है और ब्राह्मण भी कमेरे में हुआ है, ये भी जमींदारा करते हैं। कि छोटूराम ने एक बात बोल दी थी, एक तो बोलना सीख लो और एक इन फंडी लोगों से बच लो। ये फंडी की संज्ञा किसको दी? सारी बरादरी में पूछा देने लग रही है, जो गलत काम करावेंगे तो किसी का बच्चा न मरवा दे, फलाना न कर दे, तांत्रिक। डांडा न्योली वाला गाना आया है, पूरा कंट्रोवर्सी में है। उन्होंने नमस्कार, राम राम, सोनू बेनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। भाई आप देखने लग रहे हो हरियाणा में काफी ट्रेंडिंग मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो किसाना का हो, राम कुमार गौतम का हो, अभी अभी नया गाना आया है डांडा न्योली वाले का। पूरे विवादों में हरियाणा चल रहा है इस टाइम। कहीं कास्टिजन के नाम पे हरियाणा को घसीटा जा रहा है, कभी भगवान के नाम पे हरियाणा को घसीटा जा रहा है, कभी किसानों के नाम पे हरियाणा को घसीटा जा रहा है। तो आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है किसान नेता होशियार सिंह गिल जी। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई जो हरियाणा का हाल है आजकल वो कैसा है। गिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। धन्यवाद। चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय जवान जय किसान। प्रधान जी, हरियाणा में कुछ दिनों तक एक दूसरे के लोग दुश्मन बना रहे हैं, बिरादरियां एक दूसरे के दुश्मन बना रही है। विधायक हैं सफेदों से राम कुमार गौतम एक बयान दे देते हैं, वो काफी वायरल हो जाता है, लेकिन फिर लोग आके तरह तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी देते हैं और फिर उनके समाज के लोग भी आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज भी कराते हैं। तो कैसे देखते हो इन सब बातों को? देखिए, पहला सियाने कह करते अगर कोई गलती कर जाए तो उसमें माटी पै दो, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। हरियाणा की बड़ी पंचायत का मेंबर 3 बार विधायक रहे और उनको ये बयान देना अच्छी बात नहीं है। सियाना मनस है, दादा की उपाधि सारे उसी दादा गवा। अगर जो दादा गलती करा नहीं फिर पोते उससे बड़ी गलती करेंगे, फिर फर्क के रह गया। उनका तो ये है भी सारा छत्ती बरादरी को साथ में लेकर चलें, भाईचारा को जोड़ कर रखें। वो बड़े हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। और जो आगे तो उनका पलटवार करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ मैं चल उतनी माफ़ी मांग ली, कोई बात नहीं, बार बार इस बात को ना खींचो। क्योंकि भाईचारा जब कई हजार सालों से अब इकट्ठे रह रहे हैं, ईब क्यों हो गया? बरादरी वही है। पहला हमारे बुजुर्ग चाहे किसी बरादरी को गिरदा, हमारा ये जाति नहीं बताई जाएगी। अगर कोई हमारा सीरी पाली होता जो कहते तेरे दादा लग गए, तेरे चाचा लग गए, हम उसको उसी के साथ है। वो चाची लग दी, ताई लग दी, बुआ लग दी, हम उसी के साथ है। कहीं भी जाते हैं, छत्ती बरादरी में गांव की बेटी हो, अब पैसे भी देते हैं, कन्यादान भी पैका हुआ, भाईचारा मतलब कहीं भी जावा। ये ईब जाकर ये जो छिंटा कचोरी है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रधान जी, जैसे एक बिरादरी को ही टारगेट किया जावा है, बार बार दोष में लगा है कि इनका राज था, इनका राज में न्यू कर दिया, इनका राज में न्यू कर दिया, कि भाई और बिरादरियां अगर आ जाएंगे इनसे सहन नहीं हो रहा। देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम था, लेकिन ये भी तो बिजनेस बना लिया। बिजनेस में आदमी वही काम करेगा जिसका सूत है जाए। इनती तो नहीं हो जाति पाति का जहर गोड़ो तारी कुर्सी बनी रहे, के रतन को पद मिल जाए, के रतन मंत्री बनाए थे। ये राजकुमार सैनी ने के निकाल लिया, जरा बैठे होगा, ये ठीक चले जाता ये तक MP बनता, के बेरा 3-4 का बने पच्छा उसका मंत्रीपन में भी नंबर पर जाता। और अपना के नाम यशपाल शर्मा ने, यशपाल मलिक ने के कट लिया। सारे हरियाणा में हाथे शाम करे करते, गलत काम करवाया का, भाईचारा बिगाड़ का और बैठे लुकता फिर इनको पैर भी नहीं रखने देता। ये गलत है। भाईचारा जरूरी है, छत्ती बरादरी का भाईचारा भी ना काम नहीं चल करता।
सारे को जाट सही है, सारे को ब्राह्मण माड़े नहीं, दो चार नुन्ना तो इन तो थोड़े काम चल लगा। या अगर वो गलती करे तो ब्राह्मण समाज उसको भी कहे, कई ने कुछ कहा भी है, भाई गलत बात है, भाई हम इसके साथी नहीं है। एक उन्हीं की खाप का कल दादा कह रहा था। नहीं, उनकी खाप इकट्ठी होती है स्फीत धर्मशाला में, उसका बड़ा समर्थन करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई ब्राह्मणा का नेता है तो वो राम कुमार गौतम ही है। कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं बोली किसी बिरादरी को। वो उसे के यस मैन है, उनकी तो बुड़की चाहिए, उनकी बुड़की मिल रही होगी आगे, नहीं सोचा मैं तभी इसके नियर डियर बन जाओ, ऐसे नहीं होता। वो भी तो लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के, जिन्होंने इस बात का खंडन किया है, वो भी तो ब्राह्मण समाज के हैं, उनका धन्यवाद किया। और जो महाराणा भी बीच में गलत करें टिप्पणी, उनसे भी हम कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। वो तो ये कहते हैं ना कि भाई हमने तो पलटवार किया है, हमने कोई शुरुआत थोड़े ना करी है। फिर पलटवार कराएगी, कोई खाप हो कोई बात हो, जिस तरह हमने जिम्मेवारी दे रखी है खाप के नेते आता है वह करो। ये मेरा वर्ग जो से 4 दिन झंडा उठाया कर नेता बनेंगे, वो सारे कई तो चैनल वाले ऐसे हो रहे हैं जिन्हें पेज बना रखे हैं, उनकी पीछे बन जाओ। उनका काम है। बहुत से चैनल वाले की भी बात करेंगे भाई, बहुत से चैनल वाले ऐसे हैं प्रधान जी, हम तो देखा। हाँ, सिर्फ उन्हें ये चाहिए है कि हाँ भाई कंट्रोवर्सी कब होगा, उन्हीं के पास पहुंच है जो मतलब कि फूटता फैलाने का काम करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, उनके पास सबसे पहले माइक लेके पहुंच ले हैं। मैं सरकार के कहता हूँ जो ऐसी ऐसी खबर कराए नहीं, उनका दंड करो, भीतर गिड़ो, उनका जो पेज है उसको ब्लॉक करो। अपने लोकल आदमी के पेज बहुत चल रहे हैं, हर रोज इतने भौंकेंगे जब बस उनके खाता में पीछे है, जो तो ये नहीं सोचते भाई तू समाज के बारे में क्या कह रहा है, उनकी अपना पैसे तो मतलब हो रहा है, वायरल तो मतलब हो रहा। हर रोज बस उनकी अपने एक लंबी ही रील बनानी है, समाज जाओ बाढ़ में, उन्हें खाता में पीछे आना चाहिए। ये जो से किसान नेता है, किसान ने की आवाज उठाओ। ये जो गणे किसान नेता ये फिर नहीं झंडा उठाए भाई न्यू कर दिया फलाना गला कर दिया। पीछे खनौरी बॉर्डर पर लड़कियां मरे हो शुभकर्ण 5-7 की आंख चली गई, कई जख्मी हुए, और नस्ल फसल की लड़ाई थी, और वह नेता एक भी नहीं फट गया। ये सब तो ज्यादा झंडा उठा रहे हैं, फलाना गला नहीं हो गया, दिखड़ा गला नहीं हो गया, भाई हो गया जी को गलत करागा निष्पक्ष जांच हो जाएगी। लोग ये कहते हैं भाई कौन सी नस्ल फसल बचाओ, फसलें के ठीक रेट मिलने लग रहे हैं, नस्ल न तारी ने कोई खतरा नहीं। सिर्फ मैं तो यही बात को है ना सीधी सीधी कि भाई एक गैर जाट सीएम बैठा है, वो तो हमने स्वयं नहीं रहा तारी आंखें में चुभने लग रहा है। आप भी जाट समाजता हो और समाज में रहो, चुभ रहा है कि जाटा ने सीएम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चुभ रहा। सैनिक की मुखालिफत किसी ने करी? अभी तक किसी ने करी। खट्टर गलत बोलने करता उसका जवाब दे कर दे। सैनिक की किसी ने कोई दिक्कत नहीं, किसान का बेटा का अच्छा काम करागा, हमने उस जाट पे के लेना जो हमारी बरादरी ने बदनाम करावागा, ठगी ठोरी मारागा, ठगी ठोरी मारागा, वो मारागा, उसके नीर डीर मारेंगे। 2380 वाली चीज 21 है ना 2000 न गई है, और पिटोरी 300 कट लग रहा। जब MSP कह रहे हैं 24 फसलों में देंगे तो ले क्यों नहीं? बाजरा 15-16 ने पिटता फिर। हमारी यह लड़ाई यही है, और हमारी को सरकार तो थोड़े है, सरकार अच्छा काम करेगी मैं दे दूंगा वोट, सरकार ने क्या दिक्कत है? हमारे दुश्मन थोड़े हुए, कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई बीजेपी वाले को पाकिस्तान नहीं है कि अच्छा काम कोई करो। जो सी सरकार बनी है सारे ने जो तारी लड़ाई है वो मुद्दे की लड़ाई है, हमारी मुद्दे की लड़ाई है, हमारी किसी तक कोई पर्सनल द्वेष नहीं है कि भाई जाट सीएम है या नॉन जाट सीएम है या बीजेपी है या सत्ता में कांग्रेस है या इन लोग है। चाहे यूए सीएम 20 साल रहो, हमने क्या दिक्कत है? अच्छे काम करो, MSP की दो, किसानों के जो इनकी वादा कराया था 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, वे हमारी सरकार बनने पर C2+50 के हिसाब से दाम देंगे, कर्जे माफ करेंगे, बहुत से वादे करे थे, लेकिन वो करते हो हमने क्या दिक्कत है? राज करे जाओ, राज तो करेगा जो जिसमें काबिलियत होगी। करूँ मेरे विरोधी बनकर उसकी क्या कर लूंगा? राज करो, कोई बात नहीं, अच्छी है। सैनिकों ने सब कहना बरादरी हम तो 2 ही मानना, जो समाज जी के जो सच्चा दिल से लड़ाई लड़ा। बिरादरी 2 हैं, लुटेरा और कमेरा। हम सभी कमेरा वर्ग में आते हैं, सैनिक भी कमेरा वर्ग का बालक है। जब ये लुटेरे में जाकर गलत काम करा तो विरोध भी होगा। वो लुटेरे कौन है? जो लुटेरे हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो उन पर अपने फायदे के लिए कानून बनवाते हैं, वो लुटेरे हैं। कमेरा वो सारी बिरादरी जो अपना करके खा रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सारे कमेरे हैं। बिरादरी तो 2 ही हैं, लुटेरा और कमेरा। और ब्राह्मण भी कमेरे में हुआ है, ये भी जमींदारा करते हैं, मतलब ये भी जो अपना पाठ पूजा करते हैं, सारा काम ये भी कमेरे में है, करके खा रहे हैं, कोई बात को नहीं। वो उनका काम है, जो समाज ने चुन रखा अपना
समाज के मुख्य ब्राह्मण देवता को माना जाता है। आपके साथी हैं सुरेश कोथ जी, हाँ जी। किसान नेता है, वो भी किसानी के बाद बड़ी बुलंदगी से बुलंद करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि छोटूराम ने एक बात बोली थी, एक तो बोलना सीख लो और एक इन फंडी लोगों से बच लो। ये फंडी की संज्ञा किसको दी उन्होंने, जो फंडी शब्द आया है ना, फंडी कौन है? मतलब फंडी जो भी गलत काम कर रहा है, या मतलब ये तांत्रिक होते हैं, किसी का बच्चा मरवा दिया, कुछ भी कर दिया, चलो ब्राह्मण देवता कर रहे हैं अपना काम, साफ दिल से कर रहे हैं, तो सारे जाओ अपन सबके तो रहा, पाठ पूजा भी करावा, हाथ भी दिखावा, फेरे भी करवावा, बच्चा हो पे भी आवा, भाई कोई घर में दुख सुख हो जो उसमें भी आवा, वो तो एक नंबर का काम है। अगर कोई इसमें फंड रचेगा, उसमें तो ब्राह्मण थोड़े फंड रचेगा, इसमें तो बहुत से अपना जाट भी दुकानदारी खोले बैठे हैं, फंडी तो उसमें भी आएंगे, सारी बरादरी में पूछा देने लग रही है, जो गलत काम करावेंगे, तो किसी का बच्चा न मरवा दें, फलाना न कर दे, तांत्रिक, उन्हें वो फंडी है। फंडी का मतलब ब्राह्मण थोड़े फंडी है, फंडी तो कोई भी हो सकता है जो फंड रचागा, जो अच्छा काम करेगा। आजकल जो ब्राह्मण वाला काम बहुत से जाट भी कर रहे हैं, दूसरी बरादरी भी कर रही है, जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो ब्राह्मण है, जो अच्छा काम करेगा वो डांडा न्योली वाला गाना आया है, पूरा कंट्रोवर्सी में है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये पाखंडी लोग हैं ना, वो भगवान का सहारा ले रहे हैं, और उस पर फुल कंट्रोवर्सी है। डांडा को धमकियां दी जा रही है, मार दें, काट दें, न्यू कर दें, फलानी कर देंगे। कैसे देखो आप ऐसे गाने? देखिए, मैंने तो सुने भी नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कि वहाँ अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, है सारे। पाखंडियों का नाम लिया जो पाखंड करते हैं ना, और लेकिन जो सा बने बैठे हैं जवाब वो देने लग रहे हैं। सारे बाबे गुण हमारे हैं, भगवान पर के भी हैं। धरती पे 10% लोग भगवान पर के हैं, जिसका धरती चल रही है, सारे तो नहीं माड़े हो सकते। जो फंडी हैं उनके लिए बोल लिया होगा, जो ठीक काम करे उनकी दिक्कत है। एक किसानी तो बहुत है, जो गलत करेगा वो बदनाम भी हो जाएगा। नहीं, हम 10-15 साल तक करो नहीं रहा, जैसे हमने एक मान संभाली है, कैथल जिला में एक भी रोड़ा बताए थे, वो मान पर केस मान कितने करवा लिए हो, किसी को बाढ़ फंसवाया हो, 20-20 केस हो गए थे, पर्चा गले गले अपना पर्चा रद्द हो गया, हमारे आज भी चल रहे हैं। पर ये भी तो कह देने कि भाई ये जो किसान नेता है, ये सेटिंग करके रखे हैं, प्रशासन गलत पहले बात कर ले हैं, क्या बड़का न उठाओगे, के करोगे, कोई लाठी चार्ज करोगे, ने खुद दबक जहर और आगे पाछे तड़वा दे हैं। भाई अब तक तो सप्ताह पहला हम ही हो गए यहाँ, पसले तो कोई जान नहीं दे, और ना कभी के सेटिंग आया, के बन जा सेटिंग करके, जो अंदर जाना तो बग के बात होगी। ये गलत बात है, जो सेटिंग कराए वो उनका पर्दाफाश भी हुआ है, वो कहीं के नंदे। अपने जाट आंदोलन में देख ले, जिसने पैसा खाया, जो बीच में सभी थे, आज उनको ब्याह का कार्ड भी नहीं देता। कैथल में 2-3 आदमी थे, उनको ब्याह का कार्ड भी नहीं देता देवे थे। में तो आप भी वायरल काफी हो बड़े कमेंट करो चाहे एमएलए कलेक्शन तक पहुंच गए थे वो लोग, समाज ने इतना आगे भेज दिए थे, लेकिन उनका आज भी कोई ब्याह कार्ड भी नहीं देता करा पड़े हैं। जो सही चल रहा वही चलेगा, ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई बार समाज सिर चढ़ता चढ़ता नहीं, थोड़ा बहुत अपनी कोशिश करा, अगर आप सही चलोगे तो चलेगा। रवि आजाद को जानते हो, किसान नेता है हरियाणा का, पहले टिकैत वाली यूनियन में थे वो, पोस्ट को लग गया उनके ऊपर, कल महापंचायत भी थी। उन्होंने एक बात बोली है, अगर लोगों मेरे को न्याय दिलाओ, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सरेआम का फांसी तोड़ दो, उस लड़की का नार्को टेस्ट कराओ, मेरा नार्को टेस्ट कराओ, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी तोड़ दो। राजनीति का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। और उन्होंने सीधा सीधा नाम भी ले दिया पूर्व मंत्री का, जेपी दलाल का, कि भाई कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे जेपी दलाल, अगर लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने आके लड़ो। शायद की वीडियो वायरल हो रही है, आपने कल देखी होगी, एक लेडीज ने किसी को थप्पड़ मारे हैं उसमें। चलो सर, राय समाज है, पता नहीं वो किसी ने भेजी थी कि ऐसे था, वो कपीनड़ा कभी वायरल आ रहे थे। अगर जो सही है तो क्या दिक्कत है, नार्को टेस्ट करा ले। वो तो कह रहे हैं ना कि कराओ, सरकार नहीं कह रही ना, वो तो खुले हम कह रहे हैं कि भाई कराओ, मेरा भी कराओ, उसका भी कराओ। करवाएगी सरकार, जब नार्को टेस्ट होगा तभी अंदर करेंगे, और वो उठाएगा अंदर कर देंगे, वैसे तो कोई नहीं करता। ठीक है, उसी कहे चैलेंज करना चाहिए, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे। अगर जो भाई दोषी है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़की के लिए गलत हो रहा तो अभी बड़ी बात है, और न्यू रोए तय सिर जोड़ता है, कानून थोड़े पलटेंगे, समाज अपन देख लेगा। नहीं, आपने ये बात बोल दी कि भाई रोने से और सिरों की गिनती से कानून नहीं पलट दे। किसानों ने तो ये बात साबित कर दी ना, दिल्ली जाके कानून मुड़वा तो दिए ना,
1 साल का टाइम भले ही लगे हो, 750 किसानों की शहादत भले गई हो, लेकिन आप लोग ही तो कहते हैं कि सिराई गिनती है, आप तभी तो लोगों को इकट्ठे करते हैं कि भाई आओ आओ। फिर आओ तो एक कानून, ये तो एक आपराधिक जब कानून। तो टाला ये बात कहते हैं कि भाई कानून नहीं बदले जाते, उनको तो आप ये कहते हैं कि भाई कानून बदल के दिखाई दियो कि आपने ये बात बोली थी। ये समाज यही है, अगर को बात तो सिरा चढ़ने दो, को बात नार्को टेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, गलत होगा, गलत तो का फैसला तो में थोड़ी करांगे, वो परिवार भी तो सामने आएगा, वो भी तो अपने सबूत देगा, और उसको सबूत नहीं उसका क्या बिगाड़ेंगे, फिर भी तो कदर करेंगे, फिर ला लेंगे धरने पड़ने जो भी होगा, और उसको न्यू थोड़े कहाँ बुद्धि मरण देंगे। लेकिन जो अगर वो सही बातें हैं तो आप उसके साथ डट का खड़े हो, रवि आजाद के साथ। बिल्कुल रवि आजाद भी हो, चाहे वो गुड़िया हो, चाहे और भाई भी हो, सच्चाई गला हमेशा है, लेकिन न्यू को नहीं भाई रोज ठाया झंडा कदे थोड़ी है, ये काम ठीक को नहीं। मैं तो सारे जो किसान नेता ने भी कहूँ नहीं भाई, मुद्दा बस जाए करो, मामी पहले बद्दी हो बहुत बतेरे हो लिए, जिसने भी नेता बना हुआ हो किसी और दिशा में ले जाए। ये माना 12-15 साल हो गए, लोग फोन करते ना, आपने भी शर्मान लगी फलानी जगह चलो, दूसरी जगह चलो, कहीं तो फोन भी बंद कर दें, उनका भी क्या कसूर है, कहाँ तक चलेंगे। मैं हम यही कहा भाई, मुद्दे की लड़ाई लड़ो, बद्दी ना हो, और सरकार अच्छा काम करे तो उसका धन्यवाद भी करो, सारी नहीं थोड़ी भी अपना गाड़ो देनी है, गाड़ देनी वो तो उसका कटाक्ष। विपक्ष अगर कुछ होता नहीं तो माने झंडे के ना ठाने पड़े थे, आज विपक्ष नहीं है। अच्छा, विपक्ष को आप इतना कमजोर मानो कि भाई विपक्ष कहीं लड़ाई लड़ी नहीं रहे आम जनता की? विपक्ष वाले नहीं होता शुरू में, विपक्ष तो ये कहता है कि भाई 37 सीटों के साथ कांग्रेस विपक्ष में हर बहुत बड़ा मजबूत विपक्ष है। नहीं बता, मंडिया में जावा कड़िया, फिर जावा जो सारी सूत है, फिर फोटो तुरंत जावा, आज फलाना आ गया उसका गल्ला, फिर और भी जावा मामी उड़ को कह मर जा, नहीं अंदर मर तो रखो जी को और नेता कांग्रेस का हो, इन लोग आओ, फिर उसका पाछा फोटो तुराने, आज उसने दौरा किया, पहले तेरे दौरा कट जा रहा था, टाइम पे कोई नहीं आंदा, जो टाइम पे कोई भी नहीं आंदा। अगर वो विपक्ष मजबूत होता, ये काम विपक्ष का था जो आज हमने करना पड़ रहा, हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारा सर्कल बढ़ गया, ये दुख सुख में भी जाना, ये भी जाना, ये वो तो 7-7 पेटी का जुगाड़ बना रहे हैं। राम लोग गाना भी जो टिकटॉक मिलेगी तभी तो नेकता निखर कामेंगे ना, जब कोई धरने प्रदर्शन करोगे। हमारा किसान नेता गुरनाम चढ़ू ने भी देख लिया बेचारा ने, 11 वोटों ऊपर टपते नहीं कि कड़ा उड़ गया। धन्यवाद। तो ये थे भाई होशियार सिंह गिल जी, किसान नेता। आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहे ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।